सर, दतिया उपचुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता का टिकट काटा है और आपने घनश्याम सिंह पर दाव खेला है। देखिए, घनश्याम सिंह जी पे हमने दाव नहीं खेला है। घनश्याम सिंह जी सर्वमान्य नेता हैं। क्षेत्र के जितने दावेदार थे उन्होंने भी आके कहा कि हम में से किसी को भी टिकट दे दें, हम सब लोग भाई के तरह चुनाव लड़ेंगे। अवधेश नायक जी एक बड़ा नाम था, उनका भी नाम टिकट की दौड़ में था। दोनों ने आकर पीसीसी प्रेसिडेंट से, नेता प्रतिपक्ष जी से, प्रभारी से ये बात कही कि आप जो निर्णय करेंगे हम उसमें सहभागी होंगे। और जब कार्यकर्ताओं से चर्चा पूर्व में हुई थी तो घनश्याम जी का नाम 80% से ज़्यादा लोगों ने लिया था। जब नेताओं में एकता है, कार्यकर्ता जिसके पक्ष में हो तो पार्टी मजबूत होगी। और आप देखें, आज सारे के सारे नेता मध्य प्रदेश के नहीं और दतिया के सारे कार्यकर्ता आज उनके नॉमिनेशन फॉर्म में वहाँ मौजूद हैं। और दूसरा, कभी कभी सोने पे सुहागे वाली बात होती है कि हमने तो एक अच्छा कैंडिडेट दिया, बहुत सरल सौम्य स्वभाव के। आप सभी घनश्याम सिंह जी को जानते हैं, राजघराने से होने के बाद में भी उनमें सहजता और सरलता है। और दूसरी तरफ जिनमें अहंकार था, उस अहंकारी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काटा। और उस अहंकार के बाद जो तांडव वहाँ पे हुआ, वो तांडव का भी हमें कहीं ना कहीं प्रतिफल मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के वो आम लोग और जो नरोत्तम मिश्रा के पर्सनल लोग, ये दो वहाँ पे पार्टी वहाँ पे स्पष्ट तौर से दतिया के अंदर हैं। और जो पर्सनल लोग हैं, मैं ये मानता हूँ उन लोगों के भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। अब दतिया भारतीय जनता पार्टी के लिए दूर की कोड़ी हो गई है। और जो मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, इन सब का जवाब भी इस दतिया चुनाव से मिलेगा। पटेल साहब, मुख्यमंत्री निवास पर एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें हेमंत खंडेलवाल थे, अजय जामवाल जी थे, नरोत्तम मिश्रा जी थे। तो ये कहा गया है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया गया और नरोत्तम मिश्रा के मार्गदर्शन में चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। तो भैया, डैमेज कंट्रोल जब उपद्रव हो रहा था तब क्यों नहीं किया गया? जब चिड़िया चुग गई खेत, सब कुछ हो गया, अब काय का कंट्रोल बचता है? डैमेज तो हो चुका है, डैमेज के बाद क्या कंट्रोल कर रहे? आग लग गई, तहस नहस हो गया, फायर ब्रिगेड लेकर आ गए, क्या काम की वो? इसका लाभ मिलेगा कांग्रेस पार्टी को जो हंगामा और वहाँ पर गुटबाजी देखने को मिली है उसमें? निश्चित रूप से। एक तरीके से हमारी पार्टी एक है, सारे कार्यकर्ता एक हैं, सब लोग इस भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी, निकम्मी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लामबंद है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की जो अंतर्कल है खुल के सामने, 6-6, 7-7 मुख्यमंत्री के दावेदार तो थे ही, एक और आ जाते तो पत्ता काट दिया। अब तो पर्ची वालों की चलेगी, आम लोगों की थोड़ी चलेगी, या जो जनता के नेता उनकी नहीं चल रही है। ज्वाइनिंग गैंग को ही काट दिया। हालांकि क्या माना जाए कि मतलब नरोत्तम मिश्रा षड्यंत्र का शिकार हुए हैं क्या फिर? देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के इस युग में जो भी ज़्यादा ऊंचा उड़ेगा उसके पर कतर दिए जाएंगे, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे शिवराज जी हो, और मैं अन्य नेताओं की लंबी लिस्ट है, बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। दतिया उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, दामोदर यादव भी मैदान में है। किस तरीके से देखते हैं आप वहाँ के पूरे सिनेरियो? देखिए, प्रजातंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। दामोदर यादव चुनाव लड़ रहे हैं, स्वागत है, क्योंकि हमारा संविधान एक व्यक्ति जिसके पास एक वोट है उसको भी लड़ने के लिए मौका देता है। तो दामोदर जी लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। क्या माना जाए, घनश्याम सिंह जी विजयी होंगे, वहाँ से आपका प्रत्याशी जीतेगा दतिया से? निश्चित रूप से। मैंने कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस की एकजुटता है, पार्टी नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, घनश्याम सिंह जी की अपनी छवि, ईमानदार, सहज, सरलता की, ये सब काम आएगा। दूसरी तरफ से जब प्रजातंत्र का हनन हुआ है, जिस तरीके से भारती जी को वहाँ से हटाया है, संविधान के प्रति जो जागरूक लोग हैं उनकी नाराज़गी, और वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी की जो टिकट वितरण हुआ वो नाराज़गियाँ, इतने सारे फैक्टर्स हैं, जीतने के अलावा कोई और बात ही नहीं बचती है। वहाँ पे 100% चुनाव जीतेंगे। ये हमारे साथ थे कांग्रेस के पूर्व एमएलए शैलेंद्र पटेल, जिनका साफ कहना है कि दतिया उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत होगी और भारतीय जनता पार्टी का जो गुटबाजी का जो अभी देखने को मिली है उसका जो लाभ है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ हेमंत माली, EMS TV, भोपाल।